हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। ठीक है, ये एक डिज़ीज़ है। ये डिज़ीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, क्या इसके रिजल्ट्स हैं, रीजंस क्या हैं इसके, और क्या इसका प्रिवेंशन रहता है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पूरा एक टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है मेडिकल उसमें स्ट्रीम में। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने इसमें शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप इजीली इसको याद कर सकते हो। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, है ना। और स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज होमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बोर्न। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? होमोलाइटिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इट इज़ इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैच ऑफ RH ब्लड ग्रुप बिटवीन फोइटस एंड मदर। होता क्या है, ये कैसे होती है, इसकी डेफिनेशन में बताया है कि ये क्या होता है, एक इनकम्पेटिबिलिटी होती है, यानी कि RH ब्लड ग्रुप्स का जो मिसमैच हो जाता है जब माँ और बच्चा जो माँ के पेट में है, मदर और फीटस का जब RH जो ब्लड ग्रुप है वो मिसमैच हो जाता है, तब ये डिजीज़ क्या होती है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, तब डिजीज़ होती है। ठीक है, अब सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। तो इसके मैकेनिज्म के बारे में बताया हुआ है, ये कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है एंट्रेंस ऑफ RH पॉजिटिव फीटल RBC इनटू RH नेगेटिव मदर सर्कुलेशन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। मतलब क्या हुआ, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी है, अगर माँ का ब्लड क्या है, ब्लड ग्रुप जो है माँ का वो RH नेगेटिव है। ठीक है, और उसमें अगर बेबी जो है, बेबी RH पॉजिटिव RBCs हैं अगर, तो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी तब मदर के सर्कुलेशन में क्या है, जो फीटल है उसकी RH पॉजिटिव जो RBC है वो एंटर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, दिस लीड टू प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज इन मदर्स बॉडी। ठीक है, यानी कि अब जो मदर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है, सॉरी RH नेगेटिव है। ठीक है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है, और बेबी जो माँ के पेट में है उसका जो RBC है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है। अब नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलेगा, ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा था वो जो ट्रांसफ्यूज़न हज़ार्स पढ़े थे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के, पहले पिछले चैप्टर में बताया। ठीक है, उसमें जब पढ़ा था तो वो एक दूसरे के जब एंटी हो जाते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, तो बाद में वो क्या करते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, क्योंकि अब RH नेगेटिव अगर मदर्स का सर्कुलेशन है, RH पॉजिटिव उसमें फीटल की RBC है, तो उसको तो फॉरेन बॉडी समझेगा क्योंकि वो खुद का तो है ही नहीं। और हमारी बॉडी में क्या होता है, जो फॉरेन बॉडी होती है तो एंटीबॉडीज़ बनती है। हमने WBC का फंक्शन पढ़ा है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, है ना। तो ये क्या करता है, सेकंड पॉइंट है, दिस लीड टू प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज़ इन मदर्स बॉडी। तो ये क्या करेगा, RH एंटीबॉडीज़ बना देगा मदर की बॉडी में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ सेकंड चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट जो बेबी है वो हो गया, अब जो सेकंड चाइल्ड है, द एंटीबॉडी IG, एंटीबॉडी का नाम क्या है, I⁻G⁻G, जो क्या होती है, मैटरनल इम्यूनोग्लोबिन G होता है। ठीक है, ये नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, जब सेकंड चाइल्ड की डिलीवरी होएगी तो ये एंटीबॉडी है, मदर की बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, बहुत स्मॉल होती हैं एंटीबॉडी, तो प्लेसेंटा से पास हो जाती हैं, प्लेसेंटा से पास हो जाएंगी तो फीटल की जो RBC है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी। RH पॉजिटिव जो फादर है और RH नेगेटिव क्या है, मदर है ना। जब RH पॉजिटिव फादर और RH नेगेटिव मदर है तो प्रेगनेंसी जब होगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी RH नेगेटिव मदर किसके साथ है, RH पॉजिटिव बेबी के साथ में, है ना। तो डिलीवरी के टाइम क्या होगा, RH पॉजिटिव जो बेबी की जो ब्लड सेल्स हैं वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएंगी डिलीवरी के टाइम। ठीक है, जब एंटर हो जाएंगी और वो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है, फर्स्ट जो चाइल्ड बर्थ है वो हो गया, लेकिन बेबी की जो ब्लड सेल्स हैं वो माँ की बॉडी में हैं, RH पॉजिटिव सेल्स हैं, और मदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें RH नेगेटिव है। तो ये जब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव बनेगा तो माँ की बॉडी क्या है, एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो वो पराई है, RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स अपनी नहीं है ना, पराई है, तो बॉडी क्या करेगी,
एंटीबॉडीज़ बनाएगी, ठीक है। इन्वेडिंग RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स कॉज द प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब जब सेकेंड चाइल्ड होगा, है ना, और जो एंटीबॉडीज़ जो बनी हुई हैं वो माँ की बॉडी में रहेंगी, RH एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द मदर्स ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, RH पॉजिटिव बेबी जब हुआ, तो RH पॉजिटिव बेबी है और माँ की बॉडी में ऑलरेडी RH जो एंटीबॉडीज़ हैं वो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट बनी हुई हैं। तो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो बेबी की जो RBCs है उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। RH एंटीबॉडीज़ अटैक द RH पॉजिटिव बेबीज़ ब्लड, जो क्या करेगा, RH डिजीज़ देगा। इसमें आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से इसको आप देख लेना, ठीक है। इसी में आपको समझ आ जाएगा फिर, ठीक है। आगे फोर्थ स्लाइड क्या है, अटैक फर्टाइल RBC विच कॉज सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस एंड इवन डेथ ऑफ बेबी। ये इसके कॉज हो सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड होमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। होमोलाइसिस का मतलब बताया था ना मैंने, RBCs का डिस्ट्रॉय होना, तो ये भी क्या एक होमोलाइटिक डिजीज़ है, क्योंकि इसमें बेबी की जो RBCs हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। और एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं। इन सच कंडीशंस फर्टाइल स्टार्ट टू रिलीज इमेच्योर RBCs। तो क्या होती है, इमेच्योर RBCs होती हैं। RBC डिस्ट्रॉय होगा तो वही वो जो RBCs में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या मेटाबोलाइज हो जाएगा बिलिरुबिन से, लास्ट चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया था। तो जॉन्डिस हो जाएगा, है ना। तो ये सब कॉज होते हैं। फिफ्थ स्लाइड क्या है, प्रिवेंशन। इसको रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। इंजेक्टिंग सिंगल डोज ऑफ RH एंटीबॉडीज़, जिसको NTD का इंजेक्शन कहते हैं, टू मदर सून आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी हुआ, हमें पता है कि बेबी का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो एक NTD इंजेक्शन होता है एंटीबॉडीज़ का, वो लगा देना चाहिए मदर को। वो लगा देंगे तो जो नेचुरल जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नहीं बनेंगी, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है माँ की बॉडी में, तो नेचुरल नहीं बनेंगी। और जब नेचुरल बनती हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं, और जब हमने बाहर से दी हैं तो वो रहेंगी जब तक ज़रूरत है, फिर अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। सो एक्टिव एंटीबॉडी विल नॉट बी फॉर्म्ड बाय मदर। ओके, आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय स्टूडेंट्स।